कर रहा हूँ, कतरा भी गोडा दुखता रहे रोज इतना इतना चूना लो। मैं डेली अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बोली अमर आत्मा की, भगत वत्सल भगवान की, नाचने वाले भक्तों की, जय बोलने वाले भक्तों की और नहीं बोलने वाले भक्तों की भी। एक भैया यहाँ पे नाच रहे थे, कहाँ गए? एक दूसरा था, उधर चले गए। वो उनके धन में मस्त थे, ये उनका स्टाइल पसंद नहीं। इधर इधर इधर, अरे हटे ना, बता रहा था कि हग गई पक्की है, फाइनल है साहब। वो विंद पसंद आया आपने। जय श्री राम। आप इतने अच्छे नाचे हो, क्या बोलो आप। ये क्या होता है, भाव होता है। दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, इनकी धुन में मस्त थे महाराज। धन्यवाद आपको। मैं गाता गाता आपको देखने लग गया। मैं क्या महाराज, क्या आनंद है यार। ये दीवानगी होनी चाहिए महाराज। ये आनंद वो ही हमको वहां पहुंचाता है। हम गाए और चिंता करें कि हावड़ नहीं गायो तो अब नहीं गायो तो कोई बात नहीं। एक बार पीस वगड़ी, 2 बार वगड़ी, 5 बार वगड़ी, कदी कदी तो पीस उतारी, पर खेती वाणो थोड़ी छोड़नी आवे। बस यही जिंदगी है। आपका नाम प्रभु? हाँ जी, विजय सिंह जी। बस आप एक काम जरूर करना, मेरी प्रार्थना, घर पे जाके कल थोड़ा नाच लेना। ये बैलेंस यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए, घर तक ले जाना, कम से थोड़ा नाच लेना। बोले क्या हुआ करे, कुछ भी नहीं, मुझे खुद को भी पता नहीं क्या हुआ, पर मैं तो नाचूंगा भाई। देखो थाने कटे थान माते लेन जाई, क्या नाचवा वालों लाग गयो। हाँ, बस यही तो प्रॉब्लम है। एक ध्यान रखना, दुनिया की रीत खराब है। कोई भी सत्संग में नाचते ना, बड़ा आनंद आता है। कोई बहन थी, ऐसे बड़ा आनंद आता था उसको नाचने में। तो जैसे सत्संग शुरू हुई, कोई भजन आया आनंद का और नाचने लगी। और जीजी माता आपको भी धन्यवाद है, आप इतना हैटा तो भी नाचा। मतलब डर लग रहा था कि मतलब कैसे नाचेंगे, परंतु ये तो नाच रहे थे। मतलब देखो वहां पे ये नहीं देखा जाता कौन कौन ये कौन नहीं है, वो नहीं देखा जाता, पर आनंद आना चाहिए। तो ऐसी कोई बाई बैठी थी, उसको बड़ा आनंद आया। ससुराल था, खड़ी हुई नाचने लगी और ऐसी नाची महाराज, ऐसी नाची कि ओढ़ने पड़ियो नीचो, उगाड़े माते होगी। और जैसे ही उगाड़े माते हो गई, बिना ससुर जी बटे बेटा वे के राम 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 बे ओळख ली के क्यों रे राम राम राम, आ तो मारे भवरिया की भू पान की अटे कई करे। महाराज बासा ने अतरो गुस्सो आई गयो कि बासा बोलियो कि असी बिदनी न छावे भाई, मैं तो दूसरी लाऊंगा, जाना कोई चाइने की आइटम रह जाऊ। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है तो लोग कहीं क्या तो भावड़ी होगी, और डीजे माते नाचे जड़े कहीं के वे वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे थारा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, डीजे पे गंदे गंदे गाने बजते साहब, और वहाँ हमारी बहन बेटियां नाचती, किसी को ऐतराज भी नहीं है। और सत्संग में नाचे तो हथरे आंगली करवा लाग जाए, बट भजना में नाच रही तू, भजना में नाच रही है, जन को फिल्म पर नाचू कहीं करूं मैं, यही तो समझ में नहीं आया आज दिन तक। तो बासा ने अतरो गुस्सो आई गयो कि महाराज शांति रखी। जैसे ही वो बाई नीचे बैठी, गुरु महाराज भी ने पूछो बेटा सत्संग कैसी लगी, कि गुरुजी बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा थारी उम्र कितनी हुई, कि मारी उम्र 16 साल। वे बासा क्यों, क्या तो भूली नाची बात तो उम्र ही भूली कि उम्र तो 27-28 साल है। पछ के थारा पतिदेव की उम्र कितनी, मारा पतिदेव की उम्र 8 साल। डोगरे क्योंकि भौरो ठाणे नहीं है, आगे पासी हो गया। पछे क्यों थारे सासू माँ कितनी साल की, मारा हाउजी 3 साल का। अब वो डोगरो के राखू किसान राखू इन्हें। पछे कहवे कि तारा ससुर जी कितनी साल का, मारा ससुर जी जन्मिया ही को नहीं। डोगरो के पाइप पाइप थोड़ो आयो बाईपास, मारो जन्म नहीं रियो। तो मारे अतरो गुस्सा आयो, बासा ने बासा गया घरे और सब पाड़िया छोड़ दिया, सब सुकाई दिया।
दूध ढोल दियो, आटो ढोल दियो, दही री हांडी माता में फोड़ दियो, ओ मेकअप करियोड़ो डोकरो। जिते डोकरी आई रे मारा पति देव ये ओ कही करियो कि जो नहीं करियो जो को आज कर दियो, के तो थारे बेटा की बहू घर में रहे के पछे मैं रहूं, एक म्यान में दो तलवार नहीं खटे। तो वह डोकरी क्यों कही करियो मारी बीदनी, क्या बीदनी नहीं है? इतो झूठ बोले इन्हें भगवान कदी माफ नहीं करे। जिते वह बच्चे ही प्रणाम करिया कि पापा मारा जीवन काल में मैं एक भी झूठ नहीं बोली, मने क्यों बदनाम करो। वे विना ससुर जी कहे कि बेटा तू आज इतना झूठ बोली जिसका हिसाब नहीं लगा सकता। अरे तू नाची तारी ओढ़नी नीची पड़ गई कोई बात नहीं, तेरे बाल खुल गए कोई बात नहीं, पर तू गुरु जी रहा में झूठ क्यों बोली? कि झूठ कटे बोली तने उम्र पूछी, तू 16 साल की बताई, तू तारी उम्र 27 साल है, थारा पति री उम्र 32 साल है, तू के 8 साल को, आ डोकरी 60 साल की, तू के 1.5 फुट की 3 साल की, और अटे 1 2 3 आई एम फ्री, मारो तो पूरा पत्तो ही काट लियो। चने वा डोकरी कहो कि आ सच बोल रही है, इन्हें गुरु जी री दीक्षा लिया ने 16 वर्ष हो गया, आपका बेटा ने भक्ति में मन लग गया ने, गुरु मंत्र लिया ने, गुरु दीक्षा लिया ने 8 साल हो गया। आ अच्छा घर की लक्ष्मी आई, जने अपना सबना पूरा परिवार ने ठाणे लेन की। और मने 3 साल हो गया दीक्षा दिला दी, और था तो वग्रनाथ को बलद हाल है जी फिरो। वो वग्रनाथ को बलद कौन है? वो मन है महाराज। ये मनवा थने किन विधि के समझाऊं, घोड़ो हो तो लगम लगाऊं ऊपर जिण कसाऊं, हो अश्वार थारे ऊपर बैठू चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किन विधि के समझाऊं, हाथी हो तो जंजीर लगाऊं चारों पैर बंधाऊं, हो महावत थारे ऊपर बैठू आंगस दे समझाऊं, मनवा थने किन विधि के समझाऊं। इस मन को इस जीवन में जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपका जीवन अभी तक शुरू नहीं है। गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब भोगट घोटो नहीं मचारो, पति बिना शोभा है किणत्रिय के विद्वा में कई श्रृंगारो, गुरुदाता मारा अब करो जन्म सुधारो, कदी नहीं भूलू जस तारो। गुरु महाराज ने आज प्रार्थना करे कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, 3 लोक रावे धनी रैया सतगुरु के अधीन। अगर उनको गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो वो गुरु के शरण में क्यों जाते? वो तो भगवान थे साक्षात, फिर भी उनको गुरु शरण लेनी पड़ी। इसीलिए महाराज जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं है, समझ लीजिए अंधकार है। गुरु का मीनिंग वो नहीं होता। कई लोग गलत रिजल्ट निकाल देते कि गुरु महाराज इज गुरु रेवना। नहीं, अपने पापा भी हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारी बहन हमारी गुरु हो सकती है, हमारे भैया हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारा बेटा हमारा गुरु हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सही राह दिखाए वही तो गुरु है, सही रास्ता बताए, भटके हुए को सही रास्ता बता दे। वो ऐसा मत सोचना कि माला पैरियोड़ी जरूरी है, मैंने भगवा पैरियोड़ा जरूरी है, मैंने ये जरूरी नहीं है। आपको सही रास्ता कौन बता रहे हैं? वो ही आपके सदगुरु जी महाराज है, इसमें कोई शंका नहीं है। लोगों ने एक गलत अफवाह फैला के रख दी कि महाराज इज गुरु रेवना। नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज आपको जो भी सही सलाह बताए वो आपके गुरुदेव है, ध्यान रखना। बोले सदगुरु जी महाराज की। देखो ड्राइवर लोग होते हैं ना, अपने को जो गाड़ी सिखाता है उसको गुरु मानते कि नहीं मानते? जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में शिक्षक को गुरु मानते कि नहीं मानते? मानते ना। जो अपने को कोई अच्छी रसोई बनाना सिखाता है उनको हम गुरु मानते कि नहीं मानते? बस मैं वही कहता हूं, उसी प्रकार हमको कोई सदमार्ग बताए, ये तो भौतिकता हो गई। संसार की जो चीजें सिखाए वो तो एक अलग गुरु हो गए, परंतु संसार से भी परे कोई ले जाए हमको। मन पवना वटे पहुंचे नहीं, मारी हेली नहीं भरमरो नाव, केवे कबीर सा धर्मीदास ने तू आद पुरुष ने धाव। बटे कोई ले जावे तो उन्होंने महाराज गुरु कहा ने कि मन तू गुरु शरण में रहना, उतरोला पार आजा गुरु मिलिया पुट जगत ने देना। मन तू गुरु शरण में रहना जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जीवन में एक ध्यान रखें, आप चाय पीना छोड़ दो। जीवन में खुशी खुशी जीना चाहते हो तो चाय छोड़ दीजिए। आप बड़ा अच्छा लगे, पहले आप बोलोगे महाराज पहले बीड़ी छोड़ा रहे हो, फिर गुटखा छोड़ा रहे हो, फिर चिलम छोड़ा रहे हो, अब चाय पे आ गए। थोड़ी देर बाद में क्या रोटी छुड़वाओगे क्या? भाई रोटी नहीं छुड़वाएंगे, वो तो अन्न देवता है। परंतु चाय पीने का तरीका बता देता हूं। अगर चाय नहीं भी छूट रही तो कोई बात नहीं, पर चाय पीने का तरीका थोड़ा चेंज कर दो आप। एक तो सुबह उठते ही चाय मत पियो आप, समझ में आ रही नहीं? कहीं तो मुंडो धोते और लाजे रात का हुआ ने एक तपेली मेल देनी चूल्हा माथे,
एक भूंगली तपेली में गाल देनी और मुंडा में भूंगली राखनी, जने जचे जणी भी भूंगली में खींच देनी चाय ने। अतरो ही शौक रहे तो महाराज चाय सुबह सुबह मत पियो भैया। सुबह चाय पीने में कितना नुकसान आता है। आप सुबह सुबह 1 लोटा गर्म पानी पी लो भाई, जिंदगी में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गर्म पानी में जो शक्तियां होती नहीं साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते। हजारों बीमारियां, कमर दर्द नहीं होने देगा, घुटनों का दर्द नहीं होगा, अने कब्जी नहीं होने देगा, सिर दर्द नहीं होने देगा, मतलब ये बॉडी पेन नहीं होगा, आलस नहीं आएगा। कितनी सारी सुविधाएं 1 लोटे पानी में। पानी पीने के बाद में आप आधा घंटा बाद में चाय पी सकते हो, कौन मना कर रहा है। परंतु सुबह सुबह चाय मत पियो, आधा घंटा रुक जाओ, पहले पानी पी लो। पर नहीं जचे हो तो ये बात नहीं जचेगी, क्योंकि जो चाय पीने वाले उनको कैसे जचेगी। मैं चाय छुड़वा थोड़ी रहा हूं, चाय पीने का तरीका बता रहा हूं। और चाय कैसी पीनी है, 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी डालो, मतलब दूध की नाम मात्र दूध होना चाहिए। वो चाय कभी भी एसिडिटी बीमारी नहीं करेगी, कभी बीमारी नहीं करेगी। आप तो क्या करो, दूध ज्यादा रखते हो और पानी कम रखते हो, वो चाय आपके लिए जहर का काम करती है साहब। दूध की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए, वो चाय आपको कभी नुकसान नहीं देगी। बोले सत्य गुरुदेव की। आप 10 दिन पी के तो देखो, आप खुद बोलोगे नहीं यार हमारा शरीर में कुछ सुधारा हो रहा है, हमारी तबीयत ठीक हो रही है, हमें रोटी अच्छी लग रही है ना, नींद अच्छी आ रही है, खाली ज्यादा पानी डाल के चाय पियो बस। और देवियां ये तो आप कर सकते हो, इनको बोलो ही क्यों, पानी पहले ही ज्यादा डाल दो दूध में, फिर उकाल के पियो। हो सकता है थाने नसों निचड़ तो रही, हाँ इनके चक्कर में ये एक घोटी जावे, ये ध्यान रखो। मतलब कम दूध डालो, पानी ज्यादा डालो आप। बोलिए श्री भगवान की। चलो हम गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरा करोड़ बार प्रणाम है। आज जिनके नाम पर ये जो सत्संग रखी है, आपके यहाँ पे 6 महीने में ही कर देते हैं ना, हाँ 6 महीने और 12 महीने, ऐसे 2 भाग में लिया। कोई 12 मासी कराते, कोई 6 मासी कराते, ठीक है कोई बात नहीं। पर एक ध्यान रखे महाराज, आपको थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु मैं कह देता हूं कि अब तो जो प्रसाद लिया ये प्रसाद है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि नियमित सत्संग हो गई। ये जो 12वां का जो भोजन खाते हैं लोग साहब, वो जहर खाते, विष के समान होता है। 12वां की कद्दी रोटी नहीं खानी चाहिए, समझ में आ रही नहीं। रोना धोना ही बंद नहीं यार, बटे अपन हलवो की कर भावे। अरे लोग तो बड़े स्वार्थी साहब, आपकी मरने की चिंता नहीं है, उनकी थाली में ठंडी पूड़ी आ जाएगी नहीं 12वें के दिन तो हेलो ए पूड़ियां तो गरम ला रहे, बोलो सिर्फ 12वां का दिन, 11 दिन इस ब्यावी ने मरिया ने, और आपके पीछे गरम पूड़ियां मांग रहे लोग। कौन परवाह कर रहा है आपकी भाई, समझ में आ रही नहीं, कौन परवाह कर रहा है। जो थाली में पूड़ियां गर्म मांग रहा, गर्मा गर्मा आवा दे तू, वारे वाह भगवान वाह। इसलिए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मृत्यु भोज बंद कीजिए। अब जो 12वें के दिन होता है, जो दस्तूरी होती है वो कर दीजिए, परंतु ये कोई पकवान किसकी खुशी में पकवान बना रहे हो भाई, ये तो बता दो मुझे कि मैं 5 पकवान बनाऊं। क्यों तेरा बाप मर गया इतना खुश हुआ तू कि लोगों को निमंत्रण देके 5 पकवान जिमाएगा पीछे। तेरी माँ चली गई दुनिया से, इतना खुशी हो गई तेरे को, तू मरने का इंतजार कर रहा था कि पकवान जिमा रहा है पीछे। किस बात के पकवान जिमा रहे हो भाई। इसलिए ध्यान रखे, अभी जो 6 महीने में किया आपने ये बहुत उचित है। समझ में आ रही नहीं, सारी चीजें सूतक निकल गया। 41 दिन तक तो सूतक निकलता ही नहीं है, और सूतक के पहले ही 12वां का भोजन कर लेते हम लोग। सूतक निकल गया, सारी चीजें हो गई, सारी राजी खुशी हो गई, आप शायद पुष्कर भी जाके आ गए, सारा काम हो गया। अब आप करो ना सत्संग नियमित हो गई, ये प्रसाद बन गया, और प्रसाद जिमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12वें दिन भोजन ना करें, और अगले को भी छूट मिल जाए थोड़ी, 6 महीने की 12 महीने की, थोड़ा वो भी संभल जाए। देखो मौत और जन्म दो कह के नहीं आते साहब। समझ लीजिए कोई आदमी हॉस्पिटल ले गया अपने पापा को, ऑलरेडी 3-4 लाख रुपया वहां लगा चुका है,
कितने? वो भी कर्जा लेके, लोगों से ब्याज से पैसा लिया, लोगों से कर्जा लिया, खेत गिरवी रखियो, गहनों गिरवी रखियो, उधार लिया, ब्याज हाथे पैसा लीधा, 5 लाख रुपया ऑलरेडी खर्च कर चुका है, फिर भी उसके पिताजी बच्चे नहीं है, फिर वो चले जाते दुनिया से, फिर घर लाते, तीसरा दिन हुआ और आके धरना ठोक दिया हम लोगों ने, और आके बोल दिया इतना बना देना, ये कर लेना, हम थोड़ा थोड़ा दिवालिया और कर देते, 5 लाख नहीं 7 लाख का बिल बन गया तेरा। अब बेचारा 5 लाख से तो बाहर भी नहीं निकला, 2 लाख और लगा दी उसकी जिंदगी में। उस आदमी की सहायता कहाँ की हम लोगों ने? राहत दीजिए कि भाई अब नहीं, तेरी समझ में जब आए तब तू तेरे खर्चा कर लेना, अब तू फंसा हुआ है, तू हॉस्पिटल से आया है, हम कोई चीज की डिमांड अपन लोग कही कहवे के खादो जगो तो खुआणो ही पड़ी, वारे 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 थांगे मुंडा में कीड़ा पड़े थांगे खाणो पड़ी, जाने किने जीमा इन पासो काढो मैं मुंडा मु पासो काढो हाथों हाथ के खादो जो पासो काढ दूं मैं वही खाऊं तो वारे भाई। अरे भाई गरीब लोगों को मत सताओ, जो ऑलरेडी कर्जे में पड़े हुए बेचारे वो कैसे बाहर निकलेंगे साहब? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2-2 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, वो संभल भी नहीं पाते, उससे पहले ही हम कर्जा दे देते। हमारा धर्म क्या बनता है? वहाँ पे सबका फर्ज बनता है कि 100, 500, 1100, 1000, 5000 दे के उस फैमिली की सहायता करनी चाहिए। धर्म तो ये कहता है महाराज, धर्म ये नहीं कहता कि अपने जान वट जीवन आओ। 12 महीने बाद में जीवो, बहुत अच्छी बात, सत्संग रखी इन्होंने। अब इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि पवित्र हो चुका है, भोजन ही पवित्र हो चुका है, इसको प्रसाद कहेंगे। 12वां को भोजन इन्हें कोई नहीं कहे महाराज। बोलिए श्री भगवान की। साहब जब से समझ में आएगी, 6 साल का था तो कहीं कथा सुन ली थी, समझ में आ गया। मुझे 40 वर्ष हो गए, जहां मृत्यु हो जाती है 12 दिन तक उस घर का पानी भी नहीं पीते हम लोग। भोजन तो छोड़ो, हमारी पूरी फैमिली वहाँ, पूरा परिवार, हम नहीं चिमते, ना तो हमारा बेटा चिमता, ना हमारी लक्ष्मी चिमता है, ना हमारे फैमिली चिमते, कोई नहीं चिमते हम लोग। जाते जरूर है, बैठने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए चले जाएंगे, परंतु वहां का भोजन पानी बिल्कुल अलाउ नहीं है महाराज। समझ में आ गई, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में सबसे दूषित भोजन कहा जाता है वो होता है 12वां का भोजन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहा, अगर गीता पढ़ता है ना वो आदमी कभी 12वें का भोजन नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। ऐसे 12 महीने के बाद में मौका होता है ना, ऐसा मौका, इसमें हम कोई बच्ची की शादी भी करवा सकते हैं साहब। खर्चो तो ही रेवे कि नहीं रेवे, तो एक बच्ची की शादी करवा सकते हैं साहब। एक पंथ 2 काज, ये ध्यान रखें। भावना है, कोई गरीब बच्ची हो, कोई भी जाति की बच्ची हो, कि भाई कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची की शादी करूंगा, पापा के पीछे, मम्मी के पीछे, बड़ी खुशी मिलेगी महाराज, जीवन बदल जाएगा आपका। करिए, कोशिश कीजिए, आप बदला नहीं, बदलाव लाइए समाज के अंदर। बोलिए श्री भगवान की। चलो गुरु महाराज आए हैं, शिष्य बड़े भाव के साथ में प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, आप पधारे हो तो मेरे जीवन का कल्याण करना। थोड़ा इंतजार जरूर करना, कई लोगों को 5 वाणी की बड़ी उतावल होती है, बहुत फास्ट होती है, और मेरा थोड़ा काम थोड़ा अलग होता है। मैं नींवरू भाटो थोड़ा मजबूत दिया करूं ताकि बिल्डिंग सालों साल चले। यूं नहीं पिका आबादे मेल तू तो कर चुनाई चालू अन बेटो चमोसा यूं टेड़ पड़ी बल्ड પછી કે હું કઈ કરું, દિવાલ બેઠ ગઈ થારી બલી રે, તું દિવાલ બેઠો, કારીગર તું હે તો मैं है तो मसालो तो हऊ नेकणो चावे, तने भाटो तो हऊ देनो चावे, वो तो के बैठ गई, क्योंकि बिन के रिपिया छा रहा था। भाई सत्संग करने के लिए आए तो नियम ही पक्का होगा हमारा, ये ध्यान रखे। मुझे तो 40 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, आज दिन तक सत्संग में कभी पानी नहीं पिया। ये 40 सालों का इतिहास है। यहाँ पानी अलाउ नहीं है साहब, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। इनको पानी पीना होगा ना, इनको नीचे जाके पीना होगा, ना तो इन पैरों को निकाल सकता, ना पानी पी सकता। जब तक आपकी आरती नहीं होगी तब तक इस शरीर को पानी की घूंट नहीं दी जाएगी। मजाक नहीं चलती साहब, हम वो संत नहीं है 5 भजन ला रहे फूंक मारू थोड़ी, वो कभी की फूंक मार दी बापड़े जी की भजन कराए जी, वो उसका पूरा कर देगा वो साहब, ये ध्यान रखा। अटे आई नहीं मारो जीव चिलम में अटक गयो तो उससे डोरी टूट जाएगी साहब। और मैं नहीं चाहता, एक सेकंड के लिए उससे बिछड़ना नहीं चाहता, इसीलिए बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जगह मिली है मेरा कांटेक्ट ना टूट जाए। और टावर गया पर कतरो करना पड़े मोबाइल, हेलो हेलो हेलो, हम लोग कटे हालू भाई,
क्योंकि टावर नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं छूटना चाहिए। इसलिए चलो गुरु महाराज आए हैं बड़े भाव के साथ में। एक थोड़ा ध्यान रखे, मैं आपको वंदना कर रहा हूँ। कतरा भी गोडा दुखता रहे, रोज इतना इतना चूना लो। मैं डेली बताता रहता हूँ, इतना चूना है ना, ये खाने वाला चूना, तम्बाकू के साथ में खाते, तम्बाकू के साथ में खाओगे तो गोडे दुखेंगे, और पानी के साथ में उसी चूने को मिला के पियोगे तो घोटना दुखना बंद हो जाएगा। ये ध्यान रखना। वहां पे जहर का काम करता है और यहाँ पे अमृत का काम करता है। शहद होता है, शहद कुत्ता चाट ले तो कुत्ता मर जाता है। समझ में आ रहे? माँ की मन रहे, शहद कुत्ता खाता नहीं, कुत्ता खाएगा तो कुत्ता मर जाता है। और अगर आदमी खाएगा तो उसके लिए मतलब एक अमृत का काम करता है। तो तम्बाकू के साथ में चूना खाओगे तो साथ जिंदगी खराब हो जाएगी। उसी चूने को पानी के साथ में मिला के पियोगे तो आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आएगी जो कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, किसी की भी, आपके पास दवा पड़ी है, पर आप क्या करते हो? ढूंढते रहते हो। समझ में आ रही? दवा कहां पड़ी? आपके घर में पड़ी, आपके खेत में दवा पड़ी है। वो द्रोबड़ी नहीं आती, द्रोबड़ी क्या कहते हैं उसको, जो खड़ी वाली नहीं, आड़ी, लांबा तांता वाले, वो लेके आओ घर, एक तोड़ के लेके आओ, और गाय का दूध होना चाहिए, टुकड़े कर दो, उसको धो लो और दूध के साथ में उबाल के उस बच्चे को पिलाओ जिसकी बॉडी नहीं बन रही है, जिसको पढ़ाई नहीं आ रही है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिसको याद नहीं रह रहा है, जिसको आलस बहुत आ रहा है, जिसको खून की कमी है, उसको दूध के साथ में पिलाना स्टार्ट करो। आप कल्पना भी नहीं करोगे मेरा बच्चा ठीक कैसे हो गया। बोले दवा हमारे घरों में पड़ी है, परंतु हमको पहचान नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े भाव के साथ में प्रार्थना कर रहा है। चेतावनी वाणी माने लिखे,